कई बार ऐसा मुझे बुलाया गया, कहीं कहीं दिशा में सर्वधर्म सम्मेलन भी बुलाया गया, कई कई विचार किए गए। क्योंकि मैं सिख समाज से संबंधित हूँ, इसलिए मुझे उसका भी ओहदा मिलता है, पर मैं कभी भी एज ए दीदेवार गया हूँ, किसी समाज का हिस्सा बन के नहीं गया। मैंने अपने आप व्यक्तिगत नियम के अनुसार गया। तो जैसे यहाँ पर सम्मानीय बैठे हैं, वैसे ही हर जगह बैठते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर हर धर्म के विशेष सम्मानीय लोग बैठे हैं, इनमें से एक कहता है अगर तूने मांस खाया तो तेरा जीवन नरक हो जाएगा, और इन्हीं में बैठा हुआ एक कहता है अगर तूने मांस नहीं खाया तो तेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा, और इन्हीं में एक बैठा है अगर तूने मुंडन नहीं कराया तो तेरा जीवन आरंभ नहीं होगा, और इन्हीं में एक बैठा है कह रहा है अगर तूने बालों को हाथ लगाया तो तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। कौन सही है कौन गलत है, सभी के मानने वाले हैं, सभी को जानने वाले हैं, और सभी अपने आप को सही कह रहे हैं। इसलिए मतभेद है। हर कोई विचार, मैं उस विचार से सहमत रखता हूं, इसलिए मैं उस विचार का मानने वाला हूं, वो दूसरे विचार को सहमत रखता है, दूसरे विचार को मानने वाला हूं। इस प्रकार हम सहयोगी और आदर करेंगे तो हमारे बीच में मतभेद नहीं होगा। ये सामाजिक नियम है। हमारे बीच में सम्राट जादूगर जी भी आ चुके हैं। मैं आग्रह करता हूं वो स्टेज पे सीधा आ जाए और उन्हें हम कभी भी अपने आप से प्रश्न नहीं कर पाए। जब मेरे को प्यास लगी है, क्या मेरी जननी बता सकी है कि मुझे कब प्यास लगी है? मेरी प्रेसी, मेरी पत्नी या पति बता सका है कि मुझे कब प्यास लगी? मेरे शरीर में कब दुबता है, कोई बता सका है? रात को मुझे नींद नहीं आई, कोई बता सकता है? मुझे कितनी भूख है, मुझे कोई बता सकता है? कोई ऐसी घटना नहीं है जो मेरे शरीर के सिवाय कोई दूसरा बता सके। हर चीज मेरे भीतर है। तो मेरे भीतर ही मुझे हर चीज का आंसर मिलेगा। मेरे जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे भीतर है। हम अपने आप से पूछते हैं कि हमारे घर में अगर टीवी खराब हो गया, हमारी गाड़ी खराब हो गई, हमारा एसी खराब हो गया, कोई ऐसा अप्लायंसेस खराब हो, तो समस्या किसके लिए होता है? समस्या हमारे लिए होती है। तो समस्या का समाधान हम कैसे करते हैं? हम विचार करते हैं कि इस समस्या का समाधान को इस मैकेनिक, किस इंजीनियर को बुलाना है। तो वो भी तो एक मानव है और मैं भी एक मानव हूं। तो मेरे लिए समस्या है और दूसरे मानव के लिए समस्या क्यों नहीं है? ये हमने कभी अपने आप से प्रश्न नहीं किया, क्योंकि हमें मालूम है कि उस व्यक्ति विशेष के पास समस्या का समाधान है। उसके पास समाधान क्यों है? कि उसकी विधि जानता है, मैं विधि नहीं जानता। इसीलिए मानव के बनाए हुए हर अप्लायंसेस की एक विधि है, मानव को ज्ञान है। इसलिए मानव का ए मानव और बी मानव का पूरे विश्व के अंदर कहीं मतभेद नहीं है, क्योंकि सभी मानव ने उस विधि का ज्ञान है और विधि के द्वारा दिया ज्ञान में मतभेद नहीं होता है। एक का अनुभव, दूसरे का ज्ञान है, मगर वो ज्ञान सूचना तक रहता है। जब तक उस ज्ञान को विधि द्वारा न दिया जाए वो विद्या नहीं बनती है। इसलिए हमने स्कूलों के अंदर विधि के द्वारा उस ज्ञान को दिया जो किसी एक व्यक्ति विशेष का कभी अनुभव रहा था। और वो विधि जिस बच्चे ने ग्रहण करनी चाहिए, जिसके अर्थ ग्रहण करना चाहा, उसको हमने विद्यार्थी कहा। और जिस जगह पर वो विद्या दी जाती है, विद्या के अर्थ जानने जाते हैं, हमने उसे विद्यालय बोला है। मगर ये विधि देने वाला कौन है? जो स्वयं व्यक्ति विशेष उसने अध्ययन किया था इसी विधि द्वारा, और हमने उसे अध्यापक करा, अर्थात उसने उस विधि का अध्ययन करा स्वयं अपने जीवन के अंदर। और इसीलिए A to Z, 0 से 9
सभी दुनिया के अंदर सभी विधि द्वारा सीख गए, क्योंकि सिखाने वाला भी उस अध्ययन से गुजरा हुआ था और उसने विधि बनाई थी। मगर हमारे यहाँ पर हमारे जो चाहे धार्मिक गुरु हो या राजनेता गुरु हो या कोई भी हो, उन को विधि का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो सूचनाएं दे रहे हैं और हम आपस में मतभेद है। खुद अपने भीतर अपने का स्वामी बनेंगे तो मैं भी सही हूँ, वो भी सही है, मैं के हिसाब से सही हूँ, वो अपने मैं के हिसाब से सही है। तेरा मैं और मेरा मैं मिलके हम बन जाएं तो राष्ट्र भी सहयोगी का नियत होता है। मैं इस दिशा में खड़ा हूँ, मेरा हाथ अपना कार्य कर रहा है, पांव अपना काम कर रहे हैं। इनके अंदर किसी प्रकार का भी अपने आप स्वयं कार्य करने की नहीं है, मगर इनमें एक इतना बड़ा गुण है मेरे शरीर के हर अंग का, आंख का, कान का, नाक का, वो एक निर्देश देते हैं और स्वेच्छा करते हैं कि उसने नहीं करा ये काम दूसरा करेगा। नहीं, मेरा जो काम है पूरा 100% ईमानदारी से करूंगा। हमारा शरीर का हर अंग 100% ईमानदारी से करता है और हम चलते हैं। हम ये अपने अंदर ये कर लें कि मेरे पास जो गुण है मैं 100% ईमानदारी से समाज के लिए करूंगा, दूसरा करे ना करे मैं अपना नहीं। देखो कि समाज जो है कैसे उन्नति बनता है, इसके लिए हमें स्वयं का स्वामी बनना होगा। जब तक मैं अपना भीतर अपने को ईमानदारी नहीं करूंगा, वो भी 100%, मैं स्वयं का स्वामी नहीं बन सकता। और मानव का सृष्टि ने रचना क्यों की और उसे ये विशेष गुण क्यों दिया, उसका कारण क्या था? उसे यह कारण था कि मानव, तेरे को भी मैंने जीव के हर वो गुण दिए हैं, तेरे को जीने के लिए हर उपलब्धि उस जहां पर तेरा आगमन होगा दी है, मगर तेरे को विशेष गुण दिया है कि तू अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे जो चाहे तू प्राप्त करता जा। जिस दिन तेरा जिस जगह पर जिस उपलब्धि में आगमन हुआ है, जो तेरे पास उपलब्ध है उसको उपलब्धि के लेके जाना है, तुझे वहां रुकना नहीं है। और हमारे राष्ट्र गुरु या विशेष गुरु, धार्मिक गुरु हमें वहां रोकने की चेष्टा करते हैं। हमें सजग और सचेत होना चाहिए कि जहां पर जो मेरे पास आज लाइन थी और मैं लाइन पे रुक जाता तो आज हम जो है दूर बैठे ये बातें नहीं कर सकते थे, और लाइन पे रुक जाता तो संसार वहां रुका करता। जिसने भी लाइन से उपलब्धि को किया है तो आज मानव जगत है। तो मानव का उद्देश्य जहां से आया वापस जाना नहीं है। मानव का उद्देश्य वर्तमान में रहकर निरंतर प्रगति करना और अपने लिए सुविधा का गठन करना और सुविधा का प्रयोग करना, उसका उपयोग करना, उसका उद्देश्य होता है। जो अपना निर्माता के लिए बने, विनाश के लिए नहीं बने। कारण यह है कि जो प्रकाशक है वो नाशक नहीं हो सकता। अगर हमने ये 4 लाइटें जलाई हैं, 10 और जला दें तो सहयोग देती हैं प्रकाश बनाने में, मगर हमने देखा है कि जो थोड़ा सा भी प्रकाश हो गया किसी मानव के अंदर, वो दूसरे मानव को मिटाने की जरूरत है। जन लगे जब भी कोई प्रकाश अपने आप को कहता है और दूसरे मानव को दबाने की कोशिश करता है, वो प्रकाशक है ही नहीं, वो नाशक है। प्रकाशक तो सिर्फ सहयोग दे के प्रकाश बढ़ाने वाला होता है, प्रकाश बढ़ाने वाला होता है। हम ये हमारे भीतर की बात है। हम जहां से आए थे, सृष्टि की सृजना के अंदर वन ही थे और हमारा आगमन भी वन में हुआ था। बाकी जीव प्राणी जिस अवस्था में आए थे, सदियों से उसी अवस्था में रह रहे हैं, वही उनका खान पान है और सदियों तक वैसे रहेंगे, उनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। पर ये मानव, तूने जब वन में नहीं रहना चाहा था, वन को काट के तूने शहर बना दिया और भ्रम में तेरे को वापस वन के जाने वाला, उनके पीछे मत जाना। वन में रहना था तो शहर के उसारे थे। शहर कहाँ थे? शहर तो तूने ही उसारे थे। और शहर उसारने के अंदर तेरे को क्या उपलब्धि चाहिए, ये तेरा निर्णायक था। तू स्वयं का स्वामी बना है, इसलिए तेरे भीतर एक विचार आया। तूने सृष्टि से प्रार्थना करता रहा, सदियों तक प्रार्थना करता रहा कि मेरे पंख होते तो उड़ जाते। सृष्टि के पास अगर पंख देने की क्षमता होती तो तेरे को पहले ही दे देता, मगर तेरे को उड़ने की क्षमता दी थी। ए मानव, तू अपने आप से पूछ, जिनको पंख मिले तू उनसे ऊंचा उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा? तो ये तेरी उपलब्धि है। तू किसके पास प्रार्थना करने जाता है? उसके बाद तो क्षमता ही नहीं है। सृष्टि का एक नियम है कि वो किसी में बदलाव नहीं ला सकती। सूरज अपनी जगह प्रकाशमान होता है, धरती घूमती रहती है।
उसमें किसी प्रकार का बदलाव करने की शक्ति नहीं है। मानव तू अपने आप से पूछ कि तू जो मानव स्वयं का स्वामी बना है, पृथ्वी घूम रही है और सूरज के पीछे चली गई, अंधकार हो गया, किसी भी प्रकार सृष्टि रच तो सकती है और बदल नहीं सकती अपने नियम को, उसको प्रकाशमान नहीं कर सकती। मानव अपने आप से पूछ तो 24/7 अपने आप को प्रकाश कर रहा है कि नहीं कर रहा। जो शक्ति तेरे पास है प्रकृति के पास नहीं है, तो अपनी शक्ति को क्यों दबा रहा है? अपनी शक्ति को भीतर से ऊर्जा कर, भीतर देख, अपनी शक्ति को उजागर कर। जो तूने चाहा है वो तूने पाया है। तू तो दूसरे नक्षत्र में भी चला गया, चांद पे भी और मंगल पे भी। क्या क्या करने वाला है? सृष्टि किसी और जीव को ले जाकर दिखा दे। तू हवाई जहाज के अंदर हाथी को ले लगा कहीं जा सकता है। तूने तो अपनी भाषा भी उसके बनाए हुए तोते को दे दी, उसके पास तो वो भी शक्ति नहीं है। मानो तू अपनी शक्ति को क्यों दबा के बैठा?